घर में बेटियां और बहनें नहीं हैं? आम जनता बिल्कुल नहीं हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ डॉक्टर्स। हम उस देश में रहते हैं जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्या आप भगवान के साथ ऐसा करेंगे जैसा उस महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी पर थी, 36 घंटे से लगातार बिना सोए बिना रेस्ट के वो पब्लिक को सेवा दे रही थी। का एक सपना देखता है, उसे डॉक्टर बनाने के लिए इतनी दूर अपने घर से भेज रहा है और वो इस विश्वास में भेज रहा है कि जहाँ वो जा रही है वो मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, दैट इज़ सपोज टू बी अ सेफ प्लेस। कि अगर हम ही ठीक नहीं रह रहे हैं, हम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम मरीजों का कैसे इलाज करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव। मैं भौर सिंह हाल के अंदर बीपीएस महिला मेडिकल कॉलेज खानपुर कला के अंदर मौजूद है। यहाँ के डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, वो देख सकते हैं। अभी हड़ताल की ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, आप हड़ताल पर बैठे क्यों बैठे हो? एक्चुअली हम स्ट्राइक पे इसलिए हैं, कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ है, उसके बाद उसकी हत्या की गई है। बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में ये तक पुख्ता सबूत मिले हैं कि उसके वेजाइनल ट्रैक्ट में कुछ लाइक स्पैक्स कल्चर ये सब भी मिले गए हैं। तो मतलब इतनी दूरदर्शा से एक डॉक्टर और ऊपर से एक महिला का रेप हुआ है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ के लिए सिर्फ डॉक्टर ही क्यों स्ट्राइक पे है। जो अलग लोग हैं, अलग डिपार्टमेंट से लोग हैं, क्या उनके घर में लड़कियां नहीं हैं और नहीं है? एक लड़की होने के नाते मेरे को ये है कि सबको स्ट्राइक पे आना चाहिए। गवर्नमेंट से एटलीस्ट कुछ एक पुख्ता कानून ऐसा बनना चाहिए जिससे महिलाएं सुरक्षित रहे। और दूसरी बात, हम इस कॉलेज में हैं जो कि पूरे नॉर्थ में दिल्ली के LHMC को छोड़ के एक यही कॉलेज ऐसा है जो सिर्फ महिलाओं का है, जो अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है। पीजीज में यहाँ कोएड है। ये एरिया तो लड़की कॉलेज होने के नाते मोर प्रोन हो गया। यहाँ के कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से और डायरेक्टर सर से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध किया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे साथ ये चीज़ें रिपीट ना हो और या दुर्भाग्यपूर्ण ये कभी भी घटित ना हो। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे हमने सभी डॉक्टर्स ने अपनी संपूर्ण सहमति से जो इलेक्टिव सर्विसेज है लाइक OPD, इलेक्टिव OT, ये सब लैब, कोई हमारी फील्ड ड्यूटी है, ये सब हमने स्थगित कर दी है। जब तक स्थगित है तब तक जो पूरे हमारे जो अन्याय हुआ है हमारे समाज के साथ के लोग, हमारे समुदाय के लोग, कि डॉक्टर जिसको भगवान माना जाता है उसके साथ ऐसा हुआ है, तो एमरजेंसी सर्विसेज हमने कंटिन्यू रख रखी है। पब्लिक परेशान ना हो, हम उनकी भी सोचते हैं। तो इसलिए हादसा कब हुआ डॉक्टर साहब? ये 9 तारीख को हादसा हुआ है। क्या फिर अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। जो वहाँ के डिपार्टमेंट का HODs है, वहाँ का जो लोकल पुलिस थाना, वहाँ का SHO है, सभी खुला घूम रहे हैं। कोई प्रॉपर हाई कोर्ट तक चला गया है ये फैसला, उन्होंने CBI को दे दिया है, पर प्रॉपर एक ठोस रिजल्ट नहीं आया है। ऐसे दरिंदे को हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी डॉक्टर साहब, क्या कहोगे? नमस्ते। पहले बात ये कहना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर से सहमत हूँ और यहाँ के सारे डॉक्टर से सहमत हूँ कि ऐसे दुर्भाग्य की घटना किसी के साथ नहीं होना चाहिए। महिला की छोड़ो, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसे दुर्भाग्य की घटना। पर हमारे ये दुर्भाग्य है कि हर साल ऐसे कुछ सुनाने को मिला है। 2012 के बाद ये दूसरी बार है जहाँ पे इतनी कठोर की तरह से ऐसे दुर्घटना हुआ है। ये होना नहीं चाहिए था और इनकी जितने भी लोग हैं सबको सब कठिन सज़ा मिले। और दूसरी बात, आपको ये भी तो पता ही है, हम तो फिर भी बोर हो चुके हैं बार बार हर साल, हर 2 साल में किसी डॉक्टर के साथ, किसी अस्पताल में, किसी कॉलेज में कुछ घटना घटती है और वो डॉक्टर हड़ताल में बैठ जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बार बार हम हड़ताल में बैठे। इसीलिए हमारी सरकार की तरफ से ये विनती है कि एक कानून लेके आ जाएं ताकि हम लोगों की सुरक्षा जो है वो कंफर्म हो जाए, ताकि हम हमारे जो ड्यूटी है बिना डर कर सकें। हमारे ड्यूटी पालने के लिए हमें परमिशन दे, हमें सुविधाएं दें। तो ये डॉक्टर के जो हड़ताल बैठे, आप इसी मेडिकल कॉलेज में सारे कहाँ बैठे हैं? बाकी सारे मेडिकल कॉलेजेस में हमारा हो चुका है, ये नेशनल वाइड है। तो यहाँ पे तो हम हैं और हरियाणा में रोहतक में भी कर रहे हैं और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी हो रहा है। बाकी कॉलेजेस में भी शायद हो रहे होंगे। NMA के द्वारा? क्या जी? IMA के द्वारा? IMA के दौरान तो हो रही है। IMA के दौरान भी इनकी
कैंडल लाइट मार्च हो रही है, और जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस में इसके अवेयरनेस दिला रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या मुश्किलें हो रही है, ताकि लोगों को पता चले और हमारे साथ दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर वाले फिर सिर्फ डॉक्टर वाले परिवार से आएंगे, कोई भी जो व्यक्ति है उनके बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं। और भी हमारे साथ महिला डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, एक महिला के साथ बर्बरता हुई है? देखिए कि हम डॉक्टर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हमारी ड्यूटीज़ 24 आवर्स भी होती है, 36 आवर्स भी होती है। माँ बाप हम इतनी मेहनत के बाद अपने बच्चे का एक सपना देखता है, उसे डॉक्टर बनाने के लिए इतनी दूर अपने घर से भेज रहा है, और वो इस विश्वास में भेज रहा है कि जहाँ वो जा रही है वो मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, दैट इज़ सपोज टू बी अ सेफ प्लेस। कि अगर हम ही ठीक नहीं रह रहे हैं, हम ही सुरक्षित नहीं हैं, तो हम मरीज़ों का कैसे इलाज करेंगे। तो हम जो हुआ है कोलकाता में उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं कम्प्लीटली, और हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारी फीमेल्स के इर्रेस्पेक्टिव कि वो डॉक्टर है या कोई आम लड़की भी है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारी डिमांड यही है कि कोई प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स कम्प्लीटली होना चाहिए, और हॉस्पिटल तो एक सेफ प्लेस होना ही होना चाहिए। ये जो हड़ताल चली हुई है किसी एसोसिएशन के बैनर नीचे है या फिर है में इकट्ठे हो रखे हैं? जो हड़ताल आपने शुरू कर रखी है ये आप लोगों की कोई एसोसिएशन है या फिर? ये हमारे कॉलेज का एसोसिएशन है, हम रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, हमारे स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन एकम है, उसके तहत हम सब बैठे हैं। क्या नाम है? डॉक्टर निशा शर्मा। आगे जी मैम, डॉक्टर महिला के साथ बर्बरता हुई है, तो आप लोग हड़ताल में बैठे हैं, तो क्या कहेंगे? अब सारे इंसिडेंट्स तो हमारी सीनियर डॉक्टर आपको ऑलरेडी बता चुकी हैं। हमारी बस ये सरकार से मांग है कि उस डॉक्टर के उस केस को जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई करी जाए, और जो भी उसके गुनहगार हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की बहुत ही सख्ती से लागू किया जाए। और हमारी महिला डॉक्टर के सम्मान में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमें सरकार की तरफ से चाहिए, जैसे कोई शहीदी का उनको दर्जा देना, कोई लाइब्रेरी या किसी बिल्डिंग का नाम जो है उनके नाम पे रख देना। मतलब इस तरीके की हमारी डिमांड्स हैं सरकार से अभी के लिए। और आपकी कब तक रहेगी? जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का आश्वासन, जब तक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमें सरकार जो है क्लियरली ऐसा रिटन में कोई एश्योरेंस नहीं दे देती है, उसकी सख्ती से लागू करवाने के लिए उसको कोई लॉज ऐसे पास नहीं कर देती है, तब तक हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए चल रहे हैं। मतलब अभी क्या नाम है? ऋतु। सर 2012 में हमारे देश में निर्भया कांड हुआ था, और अब जो 9 अगस्त 2024 को वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में इतना जघन्य अपराध हुआ है, वो निर्भया 2.0 है। और मुझे ये समझ नहीं आता, हम उस देश में रहते हैं जहां नारी के सम्मान के लिए रामायण महाभारत जैसे युद्ध हुए हैं। आज नारी के सम्मान के लिए कोई मेडिको के अलावा जो हमारी आम जनता है, क्या आपके घर में बेटियां और बहनें नहीं हैं? आम जनता बिल्कुल नहीं हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ डॉक्टर्स। हम उस देश में रहते हैं जहाँ डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया गया है। क्या आप भगवान के साथ ऐसा करेंगे जैसा उस महिला डॉक्टर जो 36 घंटे से ड्यूटी पर थी, 36 घंटे से लगातार बिना सोए बिना रेस्ट के वो पब्लिक को सेवा दे रही थी, सरकार का काम कर रही थी, लेकिन उसके साथ ऐसा अपराध हुआ, और उसके बावजूद भी सरकार इस बात को दबाने की कोशिश कर रही है। उस कॉलेज का जो प्रशासन है वो इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को ये कहा जा रहा है कि उस महिला ने शायद सुसाइड कर लिया है। ये हमारे लिए एक शर्म की बात है। क्या मांग करते हैं? हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द, क्योंकि कल ऐसी न्यूज़ आई है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है। सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेशन दे दी गई है तो जल्द से जल्द उस महिला को जस्टिस मिले। ऑब्वियसली ऐसी बात नहीं है कि उनको तो वापस नहीं लाया जा सकता। जो एक इंसान गया, जिसके साथ इतनी बुरी तरीके से जिसकी हत्या कर दी, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ज़रूर प्रबंध कर सकते हैं कि कल को मेरे साथ या मेरे और बैचमेट्स के साथ या और महिलाओं के साथ, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं किसी और के साथ भी ये ना हो। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन सारी पब्लिक करी जाए। उसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, ऐसे बहुत सारे और प्रोफेशन हैं भारत में जिनकी सुरक्षा के लिए एक्ट्स हैं। एयर हॉस्टेस की सुरक्षा के लिए भी एक्ट है, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक्ट क्यों नहीं? अपराध हुआ है तो हत्या की गई उनकी, तो क्या कहेंगे?
ये बहुत ही दुखदाई बात है कि हमारे महिला डॉक्टर के साथ जो 36 घंटे से ड्यूटी कर रही थी उसकी वर्क प्लेस पे ये हालत हुई है। उसका एक घिनौनी तरह से हत्या की गई है, उसके साथ रेप हुआ है। हमें बहुत दुख है इस बात का। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसके जो भी दोषी हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए और हमारे जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की जो हम मांग करें उसकी जल्द से जल्द लागू किया जाए। तो ये आपका कब तक रहेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम कंटिन्यू करेंगे। क्या नाम है? डॉक्टर सपना शेखावत। तो आपने देखा कि डॉक्टर जो है सारे के हड़ताल पे हैं और इन्होंने सिर्फ इमरजेंसी को ही शुरू किया है, बाकी को बंद कर रखा है। और जब तक अपराधियों को, आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते तब तक इनका धरना जारी रहेगा। डॉक्टर्स के एक आहत हैं कि सिर्फ डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सिर्फ डॉक्टर वर्ग ही यहाँ पे बैठा है। इनकी अपील है कि इनका सहयोग में दूसरी संस्थाएं और दूसरे वर्ग भी इनका सहयोग करें ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और महिला डॉक्टर को न्याय दिलाया जाए। तो इस तरह की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए हरियाणा उत्सव के साथ। नमस्कार।